जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज हम एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे गए सभी रियल प्रश्नों का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो अभी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हुआ है साथियों। हमने बड़ी मेहनत से इस शिफ्ट के सभी जीके के सवाल लिए हैं। तो देर ना करते हुए हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न पूछा गया, पहला सवाल देखते हैं। भारतीय भूभाग विश्व के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो भारत का भूभाग है, पूरे विश्व का कितना क्षेत्रफल घेरता है? तो 2.4% भारतीय भूभाग पूरे विश्व का क्षेत्रफल कवर करता है साथियों। दूसरा प्रश्न पूछा गया, 1998 में कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्म विभूषण किसे सम्मानित किया गया? 1998 में कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया। विभूषण नहीं, पद्म भूषण का पुरस्कार वेम्पति चिन्ना सत्यम जी को दिया गया है। राइट आंसर वेम्पति चिन्ना सत्यम हो जाएगा। यहीं पे हम एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। भारत जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है और सबसे बड़ा देश है विश्व का रूस। उसके बाद कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और कुचिपुड़ी का नृत्यांगना हम देख लेते हैं राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है। एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? यह पूछा गया प्रश्न है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। राइट आंसर हो जाएगा साथियों। एपीजे अब्दुल कलाम जी को प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कहा जाता है और साथ ही साथ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 4, अनुच्छेद 17 में किसका उल्लेख किया गया? यह प्रश्न पूछा गया। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बतलाया गया है, यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, और अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 21 की बात किया जाए तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बतलाया गया है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया साथियों, FRBM का फुल फॉर्म में F का क्या अर्थ होता है? तो यह प्रश्न पूछा गया। तो FRBM का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे F का अर्थ पूछा गया तो फिजिकल इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्वराज पार्टी का गठन के समय अध्यक्ष उसके कौन बनाए गए थे? तो चित्तरंजन दास जी स्वराज पार्टी के गठन के समय अध्यक्ष बनाए गए थे। और स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में हुआ और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इसके संस्थापक थे। साथियों, यह वीडियो अगर आपको सही लगता है तो हमारी इस मेहनत के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। आपको हमारे चैनल पे सभी वीडियो मिलेंगे जो कि एमटीएस एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। आगे देखते हैं साथियों, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। उसी तरह मोहिनीअट्टम और कथकली का संबंध केरल राज्य से है और कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। और सत्रिया नृत्य पूछा जाएगा तो यह असम से हो जाएगा। वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो वाकर कप गोल्फ खेल में दिया जाता है। डूरंड कप और रोवर्स कप, यह दोनों कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। डूरंड कप और रोवर्स कप फुटबॉल खेल में दिया जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार, यह 11 के जनगणना आप लोग रट जाइएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे सवाल सभी शिफ्टों में पूछा जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का साक्षरता दर कितना था? तो 86.2% दिल्ली का साक्षरता दर था। और साक्षरता के मामले में केरल सबसे टॉप पे था और बिहार सबसे बॉटम पे था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का ही है। केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो दिल्ली का है, और राज्य में देखा जाए तो बिहार राज्य हमारा टॉप पे हो जाएगा और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, यह प्रश्न पूछा गया, 2021 में किस पैरा शूटिंग खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अवनी लेखरा जी हैं, इनको पैरा ओलंपिक खेल के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है 2021 में। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर पैरा ओलंपिक खिलाड़ी अवनी लेखरा जी को बनाया गया है। और नीरज चोपड़ा जो कि जेवेलियन थ्रो से संबंधित है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, जो कि काफ़ी आसान सवाल है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक से है। और बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई वादक हो जाएगा राइट आंसर। और पंडित रविशंकर अगर पूछा जाएगा तो इसका सितार वादक हो जाएगा।
अगला देखते हैं, वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह प्रश्न पूछा गया। वांगला उत्सव मेघालय राज्य का एक त्यौहार है। और नोक्रोम उत्सव यह भी मेघालय राज्य में ही मनाया जाता है साथियों। आगे देखते हैं, कुछ सवाल और पूछे गए हैं। आंख के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन ए आंख के लिए सहायक होता है। विटामिन ए का नाम रेटिनोल हो जाता है। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थायमीन है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। धातु को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो यह प्रश्न पूछा गया। तो धातु को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजिंग किया जाता है। लोहे के ऊपर जस्ता और जिंक की लेप लगाया जाता है। जस्ता और जिंक की परत चढ़ाने के बाद लोहे में जंग नहीं लगता है। उसके बाद प्रश्न यह पूछा गया, दिल्ली के कौन से नगर निगम को मर्ज किया गया? तो 3 नगर निगम है जिसको मर्ज करके दिल्ली में कर दिया गया है। तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी यह तीनों दिल्ली नगर निगम को मर्ज करके एक कर दिया गया है। साथियों आगे देखते हैं, 2 प्रश्न और बचे हुए हैं जो कि हमें एमटीएस एग्जाम सेकंड शिफ्ट वाला मिला है। भारतीय रेलवे कार्बन मुक्त रेलवे प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो भारतीय रेलवे कार्बन मुक्त रेलवे बना लेगा 2023 तक, यह टारगेट बना के रखा हुआ है। रेलवे बजट और आम बजट 2017 में एक हो गया था। अगला प्रश्न पूछा गया, ऋषि सुनाक के पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? करंट अफेयर का यह सवाल है साथियों। तो ऋषि सुनाक जी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं। उससे पहले लीज ट्रस जी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है साथियों। हमारे इस चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उन सब वीडियो को देखकर आप अपने एग्जाम को और भी नंबर गेन कर सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं और जुड़ने के लिए धन्यवाद।